हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एस आर नर्सिंग लेक्चर पर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ड्रग कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, जिसमें अपन देखेंगे कि फ्लो रेट कैसे निकालते हैं या फिर जो डोज दे रखी होती है उस डोज को अपन कैसे निकालते हैं। इन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे सबसे पहले पीडियाट्रिक्स है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स के कुछ फॉर्मूलेस हैं। पीडियाट्रिक्स फॉर्मूले, अब पीडियाट्रिक्स फॉर्मूले अपन ऐसे याद रखेंगे कि जैसे पेटीएम में अपन क्या कराते हैं, KYC कराते हैं, वैसे यहाँ पर अपन क्या कराएंगे, FYC कराएंगे। ठीक है, FYC करानी है। अब F जो होता है वो तो क्या होता है, फ्राइड फॉर्मूला। ठीक है, 3 फॉर्मूला होते हैं। जनरली अपन को सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं, क्वेश्चन इनके बेसिस पे बहुत कम आते हैं, फिर भी अपन फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट जैसे पूछ ले जाता है कि कौन सा फ्राइड है, कौन सा यंग्स है और कौन सा क्लार्क है। ये होता है यंग्स फॉर्मूला। ठीक है, ये है क्लार्क फॉर्मूला। अब बात करते हैं वन बाय वन कौन सा फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। देखिए, ये है फ्राइड फॉर्मूला। ये होता है अप टू 1 ईयर तक यूज, मतलब 1 साल तक के बच्चों में। यह है यंग्स फॉर्मूला, ये होता है 1 से 12 साल तक के बच्चों में। और क्लार्क फॉर्मूला जो होता है ये सारी एज ग्रुप में अपन जो है निकाल सकते हैं, जितनी भी एज ग्रुप है उन सब में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है वेट दिया जाता है, वो जरूरी है। अब वेट कहाँ होना चाहिए, पाउंड में। अगर केजी में दे रखा है तो अपन उसको कन्वर्ट करेंगे। अब बात करते हैं फ्राइड फॉर्मूला, जिसमें अपन ने कहा कि 1 साल तक के बच्चे में अपन यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, फ्राइड फॉर्मूला में इसमें अपन निकालते हैं इसको। देखिए, चाइल्ड एज इन मंथ्स, मतलब महीनों के अंदर उसकी एज होगी, अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ये क्या है, फ्राइड फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो चाइल्ड की एज मंथ में है वो क्या हो जाएगी, ईयर, मीन्स चाइल्ड एज इन ईयर्स अपॉन चाइल्ड एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, विजिबिलिटी है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं। ये था फ्राइड फॉर्मूला, जिसमें चाइल्ड की एज मंथ में अपॉन 150 एडल्ट डोज करना है। यंग्स फॉर्मूला में क्या है, ईयर आ रहा है, तो चाइल्ड की एज ईयर में अपॉन चाइल्ड की एज ईयर में प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। अब बात करते हैं क्लार्क फॉर्मूला की। तो देखिए, अब क्लार्क फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। क्लार्क फॉर्मूला में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होगा, अपन को वेट लेना है, वेट इन पाउंड, पाउंड में वेट आएगा अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, यहाँ पे बस ये याद रखना है, वेट इन पाउंड, पाउंड के अंदर वेट चाहिए अपन को। अगर क्वेश्चन में केजी में वेट है तो पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 kg इक्वल टू 2.02 पाउंड, पाउंड या फिर अपन इसको LB भी लिखते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो पीडियाट्रिक्स ड्रिप सेट होता है उसकी जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो कितना होता है, 60। ये भी याद रखिए। ये तो था अपना क्या, पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड। अब 1-2 फॉर्मूले और होते हैं, उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन उस पर रेयर आते हैं बट आ जाएंगे बाई चांस, अपन को पता होना चाहिए। अब देखिए, उसमें क्या आता है कि बॉडी सरफेस एरिया दे रखा हो बच्चे का, बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर। ये अपन को चाइल्ड में दिया हुआ होगा। नीचे अपन को याद रखना है 1.72 मीटर स्क्वायर, जो कि एडल्ट का होता है बॉडी सरफेस एरिया स्टैंडर्ड इनटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो अगर अपन को चाइल्ड डोज निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि चाइल्ड डोज निकालिए जिसके अंदर इन्फेंट का बॉडी सरफेस एरिया दे रखा है, एडल्ट डोज दे रखी है, तो अपन को क्या करना है, सिर्फ पुट करना है और आंसर को प्राप्त करना है। ये है अपना एक फॉर्मूला जो रेयरली यूज होता है या फिर क्वेश्चन कम आते हैं बट अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये 1.72 कौन सा है, स्टैंडर्ड बॉडी सरफेस एरिया होता है एडल्ट का। ये थे अपने कुछ फॉर्मूले। उसके बाद में अपन बात करते हैं एडल्ट की। अगर हम बात करें या माइक्रो ड्रिप मैक्रो ड्रिप के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है माइक्रो ड्रिप, माइक्रो ड्रिप, एक होता है मैक्रो ड्रिप चैम्बर। माइक्रो ड्रिप चैम्बर जो होता है उसका जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो कितना होता है, 60 ड्रॉप्स पर मिनट। और यहाँ पे क्या होता है, 15
ड्रॉप सॉरी पर मिनट पर, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर जो होता है वो किसमें होता है, पर एमएल में होता है। ड्रॉप फैक्टर का मतलब ही है कि कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर किसी एक एमएल में प्रेजेंट है, उसे अपन कहते हैं ड्रॉप फैक्टर। इसके अलावा जो फ्लो रेट होती है अपनी, फ्लो रेट, उसका मतलब होता है कि पर मिनट अपन को कितनी ड्रॉप जो है उसमें चढ़ानी है। मीन्स अंतर क्या है, पर मिनट और पर एमएल। अगर पर एमएल दे रखा है मीन्स वो क्या है, ड्रॉप फैक्टर है। पर मिनट पूछ रखा है वो क्या है, फ्लो रेट है, ठीक है। यहाँ पे कितनी होती है माइक्रो ड्रिप चेंबर में, 60 होती है, यहाँ पे 15 है, ये एवरेज है इसका 10 से 20 ड्रॉप्स पर एमएल का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एमएल है उसको अपन जो है GTT भी लिखते हैं, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, एमएल नहीं सॉरी ड्रॉप, ठीक है। जैसे कि माइक्रो ड्रिप चेंबर है, माइक्रो है मीन छोटी छोटी बूंदें निकलेगी, तो एक एमएल में कितनी होगी, 16 ड्रॉप होगी, ठीक है। माइक्रो ड्रिप है तो एक एमएल में 15 ड्रॉप होगी। इसके अलावा जो ड्रॉप होता है उसको अपन GTT भी लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन में इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रॉप फैक्टर फ्लो रेट में अंतर क्या होता है, ड्रॉप फैक्टर जो होता है उसका मतलब होता है कि पर एमएल में कितनी ड्रॉप्स है, फ्लो रेट का मतलब होता है पर मिनट में कितनी ड्रॉप्स है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आईवी फ्लूइड्स की अपन बात कर लेते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, इनके बारे में देखिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं, एक थ्योरी खत्म होते हैं। अब आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड अपना नॉर्मल जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है, 250 से 375 मिलीमोल पर लीटर, यही होती है, ठीक है। अब तीन फ्लूइड होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तीन फ्लूइड होते हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि जो बॉडी मतलब जो ब्लड की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है 250 से 375 बिल्कुल वैसी की वैसी होती है, सेम, ठीक है। हाइपोटोनिक मतलब इसके अंदर जो होगी वो क्या होगी, लेस देन 250 होगी मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक है। 250 मतलब इसके कंपैरिजन मींस जो नॉर्मल होती है उससे क्या होगी, कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक की उससे कम होगी, और हाइपरटोनिक में क्या होगी 375 से ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो नॉर्मल होती है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। ये होता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अब फ्लूइड की बात करें तो देखिए आइसोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, तीन होते हैं मेनली। एक तो होता है NS 0.9%, दूसरा होता है RL, और तीसरा होता है D5W, मतलब 5% डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम वाटर या 100 ml वाटर, या फिर 5% डेक्सट्रोज जिसे अपन कहते हैं D5W। ये तीनों क्या होती है, आइसोटोनिक होती है। अब हाइपोटोनिक है तो वो क्या चेंज हो जाएगी, 0.5% NS, 0.3% NS, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक। फिर आता है D5W, ठीक है। अब जैसे कि ये D5W इसको मैं 3% कर दूं, 3% डेक्सट्रोज कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक हो जाएगी। हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगी, जैसे ये 0.9% है इसको 1.3% कर दूं, या इससे ज्यादा जो कंसंट्रेशन में दे दूं, तो वो क्या कहलाती है, हाइपरटोनिक कहलाती है। अब सेल पे क्या फर्क पड़ता है इन तीनों का, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए अगर ये तो कहाँ चल रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चल रही है, ये है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आइसोटोनिक है तो इसकी भी और इसकी भी दोनों की सेम है, तो मतलब फ्लूइड कहाँ से कहीं कहीं मूव नहीं करेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा सोल्यूट या सॉल्वेंट का। हाइपोटोनिक है ECF में और ICF दे रहा है। अब देखिए हाइपोटोनिक है मतलब सोल्यूट की मात्रा क्या है, कम है, मींस कंसंट्रेशन क्या है, कम है, मींस सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या पता है कि जो वाटर है वो कहां से कहां मूव करेगा, जहां ज्यादा है वहां से कम। मींस ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए दो टर्म डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जो मूवमेंट है वो किसका होगा, सॉलिड पार्टिकल का होगा, कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की, ठीक है। ये तो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, और सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां होगा, अब जहां हाई कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस का मूवमेंट कहां होगा, लो कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन जहां होगी सॉल्यूट की, हाई कंसंट्रेशन, जबरदस्त उल्टा होना है। तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। तो कहाँ मूव करेगा वाटर, तो सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस कहाँ मूव करता है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट से हाई, मतलब जहाँ वाटर क्या होगा सेल के अंदर आएगा, कौन से फ्लूइड में, हाइपोटोनिक में। अब यही हाइपरटोनिक होगा तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में देखिए सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो कहाँ से कहाँ आएगा,
यहाँ पर आएगा, ठीक है, मतलब सेल से जो है फ्लूइड निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा। देखिए अब जब सेरिब्रल एडिमा होता है, ठीक है, जहाँ भी एडिमा होता है उसमें क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वहाँ पर कौन सॉल्यूशन देंगे, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक जैसे एग्जांपल है मैनिटोल, तो वो क्या करता है, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है, सेरिब्रल एडिमा रिलीव होता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक का एक एग्जांपल अपन दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है, मैनिटोल, ठीक है। ये बेसिक होते हैं, आइसोटोनिक में मूवमेंट नहीं होगा, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मूवमेंट होगा वाटर का वो कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ, मींस एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होगा, वॉल्यूम जाएगा। हाइपरटोनिक मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड से बाहर आ जाएगा। ये तीन चीजें अपन को ध्यान रखनी होती है। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चंस की। ठीक है, पहले अपन पीडियाट्रिक के 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में उसके 2-3 क्वेश्चन देखें, अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको दे रखा है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, प्रिस्क्रिप्शन रीड कर रहा है, जिसमें क्या है, एम्पिसिलिन सोडियम, ठीक है, कितना दे रखा है आपको, 125 मिलीग्राम एवरी 6 आवर्स आपको देना है आईवी, ठीक है। उसके बाद में जो मेडिकेशन लेवल है उसमें क्या लिख रखा है, 1 ग्राम 7.4 ml, मतलब 7.4 ml में 1 ग्राम एम्पिसिलिन सोडियम है, ठीक है। आपको बताना है नर्स प्रिपेयर टू ड्रॉ अप हाउ मेनी मिलीलीटर्स टू एडिशन, मतलब एक डोज के लिए वो कितनी ml जो है उसको ड्रॉ करने वाली है फॉर 1 डोज, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है एम्पिसिलिन सोडियम हर 6 घंटे में 125 मिलीग्राम आईवी, तो ये आपका क्या हो गया, डी हो गया, मीन्स डाकू का जो डी होता है वो ये हो गया, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हो गया। ये आपकी क्या है, अवेलेबल डोज, जो एम्पूल पर लिखी हुई है, जो मेडिकेशन लेबल है उस पर लिखा हुआ है कि अवेलेबल डोज कितने में, 7.4 ml, मतलब ये आपका क्या हो गया, क्यू। तो आपको निकालना है क्या है कि कितने ml जो है वो एक डोज के लिए वो ड्रॉ करने वाली नर्स, ये बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है D/A × Q, जिसको अपन किससे याद रख रहे थे, डा Q, ठीक है। डा से D/A, Q से Q हो जाएगा। अब यहाँ पे D क्या दे रखा है, 125 मिलीग्राम दे रखा है। आपको जो अवेलेबल डोज है 1 ग्राम में, तो उसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 ग्राम = 1000 मिलीग्राम, यही हुआ है, इंटू 7.4 ml, ये आपकी क्या है, अवेलेबल डोज, मतलब क्वांटिटी जो अवेलेबल डोज पर जाएंगे। तो ये mg से mg कट जाएगा, ठीक है, ये 7.4 ml है, यह आप ये करेंगे, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.925 ml, कितना आएगा, 0.925 ml। ये मैंने करा है, बीच में वीडियो लेने दे जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो प्रिस्क्राइब की गई है वो तो क्या है आपकी डिजायर्ड डोज है। फिर मेडिकेशन लेवल पे लिखा हुआ है कि 1 ग्राम है 7.4 ml में, तो ये आपकी क्या है, अवेलेबल डोज है, कितनी क्वांटिटी में, 7.4 ml में। यूनिट जो है उसका ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया, दोनों यूनिट कट जाएगी, आंसर किस में निकल के आएगा, ml में, वो कितना आएगा, 0.925 ml में आ जाएगा, ठीक है। ये था अपना एक क्वेश्चन। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उन्होंने डिगॉक्सिन जो है एडमिशन करनी है, कोई BSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का पेशेंट है, क्लाइंट है, उसमें जो ड्रग दी गई उसका डोज पता है, SCP या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने वो है 8 माइक्रोग्राम पर kg पर डे अपन को देनी है, दिन में 2 बार, मीन्स BD देनी है अपन को, और जो क्लाइंट है उसका वेट है 7.2 kg। तो जो नर्स है वो ईच डोज में कितनी माइक्रोग्राम जो है पर्सन को देगी, ये हमें निकालना है। तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो ये दे रखा है ये अपना क्या है, B है, मतलब जो डॉक्टर ने अपन को प्रिस्क्राइब किया गया है। अब या तो अपन इस फॉर्मूले से करें या फिर अपन सिंपल मेथड यूज करें कि पर kg से कितना है, मतलब पर kg 1 kg के अंदर 8 माइक्रोग्राम है, ठीक है। अब
वेट दे रखा है 7.2 kg के अंदर, तो 7 kg में कितना होगा? सिंपल सी बात है, 1 kg में 8 है तो 7 में कितना होगा? तो ये अपना हो जाएगा 7.2 है, ठीक है। तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 समथिंग कुछ आएगा, या अपन कर लेते हैं 72 into 8 57.6 आएगा, ठीक है। 57.6 माइक्रोग्राम है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये कितने डोज है पर डे की, ये कितनी है पर डे, मतलब पूरे एक दिन की डोज कितनी निकल के आई है बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग 57.6 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ईच डोज नहीं बतानी है, और ये ड्रग अपन दिन में 2 बार दे रहे हैं। जब अपन 2 बार दे रहे हैं, ठीक है, ये अपन कितनी बार दे रहे हैं? 2 बार। तो अपन को ये निकालना है कि एक बार में अपन कितनी देंगे, ठीक है, समझिए। इसको अपन ऐसे समझेंगे कि पर डे की अपन ने निकाली है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईच डोज में कितने माइक्रोग्राम देगा, तो ये तो 2 डोज की हुई ना। अब एक डोज की निकालेंगे तो इसको अपन क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने? इसका आंसर अपना आएगा 28.8 माइक्रोग्राम। मींस एक डोज जो होगी, मतलब एक डोज के अंदर अपन ये टेबलेट देंगे। 2 डोज में तो क्या है, पूरे दिन की तो इतनी है, बट अपन को ईच डोज का पूछा, मतलब एक डोज का पूछा, तो अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि अपने पास ड्रग दे रखी है सल्फीसोजाजोल है, और जो प्रिस्क्रिप्शन है एससीपी या डॉक्टर के हिसाब से वो है कि 1 ग्राम देनी है दिन में 2 बार ओरली। जो मेडिकेशन लेवल है उस पर लिखा हुआ है 500 मिलीग्राम टेबलेट्स, मतलब एक टेबलेट 500 मिलीग्राम की। तो नर्स जो है वो एक डोज में कितनी टेबलेट देगी? देखिए ये तो अपन ने 1 ग्राम दे रखा है बीडी, पूछा है कि एक डोज में कितनी टेबलेट दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोग्राम यूनिट है, यहाँ पे ग्राम है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको माइक्रोग्राम कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, DAY into Q। तो ये तो अपनी क्या है, डी हो गई, ये अपने पास अवेलेबल डोज हो गई, टेबलेट देनी तो ये अपनी क्या होगी, क्यू होगी, ठीक है। पुट करना है बस अपन को, ये माइक्रोग्राम है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होता है, 1000 माइक्रोग्राम, और नीचे अपने 500 दे रही है, 500 मिलीग्राम इनटू एक टेबलेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये काटा तो यहाँ अपने पास कितनी टेबलेट निकाल जाएगी, 2 टेबलेट। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 टेबलेट। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन को बस DAQ इनको पहचानना है, पुट करना है और आंसर निकालना है। यही क्वेश्चन इसमें पूछ रखा था, बस यूनिट का चेंज करना है, यहाँ 1 ग्राम में माइक्रोग्राम में दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, तो वो अपन ने निकाल ली। तो अपन कितनी टेबलेट देगी नर्स, एक डोज में 2 टेबलेट देगी। बात करते हैं इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये अपना 4th क्वेश्चन है। अपन अभी यहाँ पर DA/Q को पहचान रहे हैं, सारे आसान क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, और जो भी कंपटीशन में आ रहे हैं उनके बारे में अपन अलग वीडियो बनाएंगे, अभी अपन बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो कह रहे हैं कि एट्रोपिन सल्फेट जो है अपन को देना है 0.6 मिलीग्राम आयन, ठीक है। जो मेडिकेशन लेवल उसमें लिखा हुआ है कि 20 ml का टोटल एम्पूल है, पर ml के अंदर 0.4 मिलीग्राम है। तो हमें निकालना है कि कितने ml अपन जो है इसमें एडमिशन करेंगे चाइल्ड को। तो सबसे पहले अपन को DAQ को पहचानना है। तो यहाँ चाइल्ड डिजायरेबल डोज अपनी ये है, या फिर जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है, तो ये अपना क्या हो गया D। फिर एक मतलब अवेलेबल डोज, तो अवेलेबल डोज कितना है 0.4 मिलीग्राम। अब ये अवेलेबल डोज कितने ml में, 1 ml में, तो ये अपना क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो अपन को सिर्फ पुट करना है, पुट करेंगे D/A into Q। तो यहाँ पे D क्या है अपने पास 0.6 मिलीग्राम, दोनों मिलीग्राम में है, 0.6.4 into 20 मिलीग्राम, या सॉरी 20 नहीं ml, ठीक है। यहाँ पे ये मिलीग्राम से मिलीग्राम कट जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, तो कितना आएगा 1.5 ml। और जो नर्स है वो कितना एडमिट करेगी, 1.5 ml जो है आयन एडमिनिस्टर करेगी। सिंपल से क्वेश्चन है, अपन को बस D, A और Q को पहचानना है और सोल्व करना है। ये थे अपने पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन। अब अपन बात कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं एडल्ट के अंदर जो फ्लो रेट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब कर रहा है जिसमें अपन को 1000 ml NS जो है वो इन्फ्यूज करना है। कितने में इन्फ्यूज करना है, 12 घंटे के अंदर, 12 आवर्स के अंदर अपन को इतना इन्फ्यूज करना है। और जो ड्रॉप फैक्टर है अपने पास वो दे रखा है 50 ड्रॉप्स पर ml, मतलब 1 ml में 15 ड्रॉप्स है। तो अपन नर्स जो है प्रिपेयर टू द स्लो फ्लो हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट, मतलब अपन को फ्लो रेट निकालनी है, मींस अपन निकालना है ड्रॉप्स पर मिनट अपन कितनी देंगे, ये नर्स को फाइंड आउट करना है।
तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अपन ने बात करी थी कि 1000 ml 12 हार्स के अंदर इन्फ्यूज करना है और जो फैक्टर है वो अपना ये है। तो फॉर्मूला अपना क्या कहता है कि जो भी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दे रखा है अपन को ml इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन जो भी टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है। अब क्वेश्चन में मिनट में पूछा, अगर हार में है तो अपन उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर 60 मिनट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला जो अपन हर जगह यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है 1000 ml इनटू ड्रॉप फैक्टर है 15 ड्रॉप्स पर ml, 15 ड्रॉप्स पर ml इनटू टाइम। अब टाइम कितना वो दे रखा है 12 घंटे, 12 घंटे, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। ठीक है, ml वाली यूनिट कट गई। अब आंसर किसमें आएगा, ड्रॉप्स पर मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये करना है 12 इंटू 60, इसको सोल्व करना है बस। 1000 इंटू 15 अपॉन 12 इंटू 60। ठीक है, ड्रॉप्स पर मिनट में आंसर अपना आ जाएगा। फ्लो रेट भी यही होती है, यही पूछा अपने, ड्रॉप्स पर मिनट, ड्रॉप्स पर मिनट। इसको अपन काटेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था अपना एक बेसिक प्रोसीजर जिससे अपन को जो है क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4-5 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड टू एडमिनिस्टर एन आईवी डोज ऑफ 4 लाख यूनिट ऑफ पेनिसिलिन। 4 लाख मतलब 4 लाख यूनिट जो है अपन को किसकी देनी है, पेनिसिलिन जी की देनी है 4 लाख यूनिट। ठीक है, और द लेवल ऑन द 10 ml एम्पूल सेंड फ्रॉम द फार्मेसी रीड्स, मतलब 10 ml का तो क्या है, एम्पूल है, 10 ml का एम्पूल है जिसके अंदर कितना है 3 लाख यूनिट्स, 3 लाख यूनिट्स है पर ml के अंदर। ठीक है, तो इसमें अपन को बताना है द नर्स प्रिपेयर हाउ मच मेडिकेशन टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज। अब करेक्ट डोज को एडमिनिस्टर करने के लिए कितने ml होने चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन जो अपन अभी तक पढ़ते आ रहे थे वही क्वेश्चन अपन अप्लाई करना है कि 4 लाख यूनिट जो भी पेनिसिलिन जी है ये किसने कहा है, डॉक्टर ने कहा, तो ये अपना क्या है, डी है। अवेलेबल डोज कितना है, अवेलेबल डोज अपने पास ये है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर, तो अपन को क्या करना है, डी बाई ए इंटू क्यू को पुट करना है। और ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, क्यू हो गया, डी बाई ए इंटू क्यू पुट करना है। डी अपना कितना है 4 लाख, ये हो गया। नीचे अपन को पुट करना है 3 लाख, कितना है 1 ml के अंदर। ठीक है, तो ये जो यूनिट है यू से ही कट जाएगा, ये 3 के 4/3 करना है, मतलब 1.3 ml क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। मतलब नर्स कितना कितना डालेंगे 1.3 ml। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको अपन डी बाई क्यू से और उन दोनों मेथड से यूज अपन जो दोनों से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स पोटेशियम क्लोराइड, मतलब पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कितना है 30 मिली इक्विवेलेंट। इसको अपन को जो है टू बी एडेड टू 1000 ml NS के अंदर उसको ऐड करना है एंड टू एडमिनिस्टर ओवर 10 आवर पीरियड, मतलब उसको कितने में चलाना है, 10 घंटे के अंदर चलाना है, 10 आवर्स पीरियड में अपन को चलाना है। द लेवल मतलब जो मेडिकेशन लेवल है वो क्या बता रहा है कि 40 मिली इक्विवेलेंट पर 20 ml, मतलब 20 ml के अंदर कितना है 40 मिली इक्विवेलेंट है। डॉक्टर ने कहा है कि 30 मिली इक्विवेलेंट चढ़ाइए 1 लीटर NS के अंदर 10 घंटे के अंदर। द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू एडमिनिस्टर। अब नर्स जो है उसको पूछा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड शुड बी एडमिनिस्टर। ठीक है, ये अपन को ml में बताना है, मतलब अपन को बताना है कि अपन कितने ml पोटेशियम क्लोराइड जो नर्स है वो क्या करेगी, एडमिनिस्टर करेगी। तो सिंपल है, वही फॉर्मूला लगाना है जो अपन लगाते हुए आए हैं। जैसे कि ये अपने पास ये तो क्या हो गई, डी हो गई। डी का मतलब क्या है, डिजायर्ड डोज, मतलब डॉक्टर ने कहा है 30 मिली इक्विवेलेंट जो है आप एडमिनिस्टर कीजिए। ए से क्या होता है, जो मेडिकेशन लेवल पे लिखी हुई है। अब ये 40 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड कितने में, 20 ml में, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब अपना काम क्या है, डी बाई ए इंटू क्यू करना है। ठीक है, यूनिट सेम है तो डी बाई 30 अपॉन 40 इंटू 20, ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 ml। ठीक है, ये अपना आगे हो गया करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें यह पूछा गया है कि ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, क्या है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है कितनी 0.3 ग्राम इन 50 ml NS टू एडमिशन इंटरवेनसली ओवर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट के अंदर उसको एडमिशन करनी है। द मेडिकेशन लेवल, मतलब जो दवाई है उसका लेवल है उस पर क्या लिखा हुआ है 900 मिलीग्राम इन 6 ml, ठीक है। द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ द मेडिकेशन टू एडमिशन, मतलब अपन को निकालना है कि कितनी मिलीलीटर मेडिकेशन जो है वो नर्स प्रिपेयर करके उसमें एडमिनिस्टर करेगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि क्लिंडामाइसिन जो फॉस्फेट है ये तो अपना क्या है डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन है कि 0.3 ग्राम देनी है। मेडिकेशन लेवल में कितना लिखा हुआ है, मींस अवेलेबल डोज कितना है 900 मिलीग्राम है और कितनी क्वांटिटी में है 6 ml में। फॉर्मूला क्या लगाना है D/A × Q। अब यहाँ पे D क्या है अपना 0.3 ग्राम, ठीक है। अब ये ग्राम में है ये मिलीग्राम में है, तो 7 मिनट को नीचे 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम होते हैं, उठ गया। नीचे है 900 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम इनटू 6 ml हो गया। तो यहाँ पे मिलीग्राम गया, ये गए, तो यहाँ पे एक बच्चा ये भी गया और 3 3 जा 9 3 2 जा 6, कितना आंसर आ जाएगा 2 ml। मतलब नर्स कितना एडमिशन करेगी 2 ml जो है क्लिंडामाइसिन जो है उसमें एडमिशन करेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड फेनिटोइन, मतलब फेनिटोइन ड्रग है यहाँ पे, फेनिटोइन ड्रग 0.2 ग्राम ओरली देनी है, ठीक है। और ये कितनी देनी है BD, मतलब दिन में जो है अपन को 2 बार देनी है। और इसके अंदर जो मेडिकेशन लेवल है वो क्या शो कर रहा है कि ईच कैप्सूल जो है वो कितने की है 100 मिलीग्राम की है। हमें बताना है कि नर्स जो है हाउ मेनी कैप्सूल टू एडमिनिस्टर 1 डोज, मतलब कि एक डोज देने के लिए कितनी कैप्सूल जो है देनी पड़ेगी, ये अपन को निकालना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि फेनिटोइन दिन में 2 बार देनी है, कितनी बार देनी है 2 बार देनी है, जिसकी डोज क्या है 0.2 ग्राम है। मेडिकेशन लेवल में क्या है ईच कैप्सूल 100 मिलीग्राम की है। अब देखिए DA/Q से निकालें या सिंपल मैकेनिज्म से निकालें, 0.2 ग्राम है तो 0.2 इंटू माइक्रोग्राम करेंगे तो 1000 से अप्लाई कर दीजिए तो मिलीग्राम आ जाएगा, तो यहाँ पे ये गया और कितना आ जाएगा 200 मिलीग्राम। डॉक्टर ने कहा है कि 200 मिलीग्राम देनी है और एक कैप्सूल के अंदर कितना 100 मिलीग्राम है, तो अपन कितनी टैबलेट देंगे या कितने कैप्सूल देंगे 200 देंगे, तो अपन को डबल देनी पड़ेगी, मींस 2 कैप्सूल अपन को देनी पड़ेगी। ये तो अपन सिंपल इससे निकाल सकते हैं D/A D डाकू से अगर अपन करें इसको तो D कितना है अपने पास 200 मिलीग्राम, A अपने पास कितना है अवेलेबल डोज 100 मिलीग्राम, क्वांटिटी कितनी है ईच कैप्सूल मतलब एक कैप्सूल दे रखा है, तो यहाँ से अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कैप्सूल, मतलब कितनी नर्स कितनी कैप्सूल देगी उसको 2 कैप्सूल देगी, तब जाके वो क्या है 200 मिलीग्राम फेनिटोइन ले पाएगा, ठीक है। ये था अपना ये क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 100,000 ml ऑफ NS, ये तो अपन कर चुके हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब हेपेरिन सोडियम, अब बात हो रही है हेपेरिन सोडियम की, जो अपन को कितनी देनी है 1300 यूनिट पर आवर देनी है, ठीक है। फार्मेसी पे प्रिपेयर द मेडिकेशन डिलीवर एवेलेबल लेवल ही भरेंगे, जो लेवल है उस पे क्या लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है 20,000 यूनिट पर 250 ml D5W, मतलब 5%, तो डेक्सट्रोज है उसमें कितना है 250 ml है। हमें बताना है कि कितने ml पर आवर में इसको देंगे अपन, ये अपन को जो है निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंटिन्यूस आईवी अपन को चलानी है, लेवल के अंदर जो ड्रग का मेडिकेशन लेवल उसमें लिखा हुआ है 250 ml में 20,000 यूनिट। अब इन्फ्यूजन पंप जो है यूज किया जाएगा मेडिकेशन देने के लिए, नर्स सेट द इन्फ्यूजन पंप। अब इन्फ्यूजन पंप को अपन कितने ml पर आवर में करेंगे ताकि अपन जो है ये डोज जो है डिलीवर कर सकें। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा रखा है। क्या क्वेश्चन है देखिए कि जो इन्फ्यूजन पंप यूज करें उसमें कितने ml पर आवर को देंगे, तो ये अपना क्या हो गया डॉक्टर्स
मतलब जो अपनी डिजायर्ड डोज है, ये अपनी क्या है अवेलेबल डोज है। अवेलेबल डोज कितनी क्वांटिटी में, 250 ml में, तो ये अपना क्या हो गया Q, तो D/A इंटू Q। तो यहाँ पे D क्या है 1300 यूनिट है, अपने पास कितनी देर की 20,000, ठीक है, कितने ml में देना है 250 ml में, ये हो जाएगा। अब 1300 है, 3 जीरो है, 3 जीरो कट गए, तो 5 4 25, 520, ठीक है, 13 इंटू 5 अपन 4 करना है अपन को, ठीक है। इससे जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना कितना आ जाएगा 65/4, और यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा अप्रोक्स 16.25 ml। अब देखिए 25 से कम है तो इसको अपन कितना मान सकते हैं, अप्रोक्स 16 मान सकते हैं। तो 16 ml पर आवर अपन क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। बस अपन को सब में D/A इंटू Q पहुंचाना है, या फिर अगर ml इंक्लूड करना है तो उसमें अपन को बस ड्रॉप फैक्टर पता होना चाहिए, कितने टाइम में नीचे लिखा उसको मिनट में कन्वर्ट किया और फ्लो रेट अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन है जेंटामाइसिन सल्फेट है 80 मिलीग्राम, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 80 मिलीग्राम 100 ml NS के अंदर टू बी एडमिनिस्टर ओवर, इसको अपन कितने 30 मिनट के अंदर अपन को एडमिनिस्टर करनी है। ड्रॉप फैक्टर अपने पास है 10 ड्रॉप्स या GTD पर ml। द नर्स शेड द फ्लो रेट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट, मतलब अपन को ड्रॉप्स पर मिनट निकालेंगे, फ्लो रेट निकालने के लिए बोला है, फ्लो रेट निकालने अपन को। तो फ्लो रेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, कितना दे रखा है अपन को 100 ml NS दे रखी है, 100 ml NS, ड्रॉप फैक्टर दे रखा है 10, ये क्या आता है 10 ड्रॉप्स पर ml, ठीक है। इसके बाद में कितने 30 मिनट में डालनी है, 30 मिनट, ठीक है। ये ml से ml गया, आंसर आ जाएगा ड्रॉप्स पर मिनट में, ये कितना है 100/3 ड्रॉप्स पर मिनट, ये अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार अपन जो सारे क्वेश्चन इसमें सोल्व कर लेंगे। अब देखिए सारे क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के हैं, तो अपने पास बस अपन को दो फॉर्मूले याद रखने हैं, D/A इंटू Q, और दूसरा फॉर्मूला अपन ये वाला याद रखना है। इससे अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, भले वो पीडियाट्रिक्स के हो या फिर एडल्ट के हो। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन बाकी होगा, मीन्स जो आ रखे होंगे, उसके मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।